देखो बेटा, तुम इतनी मायूस मत हो। तुम्हारी अम्मी बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, ठीक है? देखो, तुमने अपनी अम्मी से वादा किया था ना कि तुम रोगी नहीं, क्योंकि अगर तुम रोई तो अम्मी और परेशान हो जाएंगी। तुमने खुद ही कहा था ना कि अम्मी के आने तक तुम बहुत हिम्मत से काम लोगी और रोगी नहीं। मैं नहीं रोऊंगी सर। मैं अपनी अम्मी का इंतज़ार करूंगी। वो ज़रूर आएंगी। वो आज नहीं तो कल ज़रूर बाहर आएंगी सर। मैं उनका इंतज़ार करूंगी। बिल्कुल, वो बाहर आएंगी, ज़रूर आएंगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया था कि उनके वापस आने तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ, तो चलो। नहीं सर, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन तुम बताओ कि क्या करोगी? फिर तो हम सबको यहाँ आके रहना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया उसे? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं ज़ैनब के साथ रुक जाती हूँ। आप लोग जाएं बाबा। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नालान के साथ इससे बात करते हुए देखा। मैंने उनसे भी पूछा था, लेकिन पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर कहा कि बाबा के दोस्त है और फिर फौरन चली गई। नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरी बात सुन लें। वो नहीं जाना चाहती तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? ठीक है बेटा, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं मॉम। लेकिन बेटा, हम तुम दोनों को यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे रहोगी तुम दोनों? एक बात कहूं, जब आप लोग मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाते थे तब तो मेरी कोई फिक्र नहीं करता था। क्या सोच रहे हैं? मैं वादा करती हूँ कि हम लोग रात भर बाहर नहीं रहेंगे, घर पे ही रहेंगे। उससे बातें करूंगी और उसका दिल बहलाऊंगी। और अगर कुछ होता भी है तो मेरे पास फोन है, मैं आपको फौरन कॉल करूंगी। बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये वक्त। जब बात आपके हिसाब से ना हो तो आप यही कहते हैं। वो अकेली ही रहना चाहती है। अब मैं उसे समझती हूँ। मसलन अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं यही करती, और मैं कुछ उस पर मुसल्लत नहीं करूंगी। अगर वो बात करना चाहेगी तो मैं करूंगी, अगर नहीं चाहेगी तो चुप रहूंगी। अगर आप दोनों होंगे तो वो ऐसे ही करेगी। आप उससे पूछेंगे कि भूख लगी है, कुछ खा लो ज़ैनब। आप लोग उसका दिमाग खा लेते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ज़ैनब अब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? समझ गई। हम फिर से बच्चे बन गए। नहीं, हम तो बच्चे ही हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं ज़ैनब से दोबारा बात कर लेता हूँ। सही है ना? ओह, क्या करूँ मैं? क्या हुआ? ज़ैनब, ज़ैनब, क्या मैं अंदर आ जाऊं? देखो बेटा, मैं तुम पे कोई भी दबाव नहीं डालना चाहता हूं। अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो ठीक है, बल्कि मलिहा खुद तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहती है, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, रह सकती है। तो फिर ठीक है ज़ैनब। फिर अगर कोई परेशानी हो या किसी वक्त भी बात करनी हो मुझसे तो मुझे कॉल कर लेना तुम। और मैं इब्राहिम से भी बात करूंगा कि वो कोशिश करे कि कल तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवा दे। चलो ठीक है, बस अब रोना बंद करो। ऐसे अगर रोती रहोगी तो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा, नाक भी लाल हो जाएगी तुम्हारी। हेमंत देखते ही समझ जाएगी कि तुम रोती रही हो। नहीं समझेंगी। बिल्कुल समझ जाएगी, क्योंकि माँ है वो तुम्हारी। बल्कि वो उल्टा मुझसे शिकायत करेगी फिर कि मेरी बेटी को क्यों रुलाया इतना तुमने।
ख्याल नहीं रखा उसका। ठीक है ना? चलो बस, आप संभालो अपने आप को। तो क्या बात है, उस जगह को जन्नत बना दिया। वो है कौन? उसके पास बहुत पैसा है। क्या वाकई में? और हमें पता ही नहीं चला। और क्या है? उसका आखिरी नाम सयार है। हाँ। वही करीम सयार। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। हाँ। क्या वो जगह उसके बाप की है? नहीं अकमल, ऐसा कुछ है तो नहीं। जब मैं गया था तो पुराना फर्नीचर पड़ा था। अच्छा चलो ठीक है। मुझे तो ऐसा लगा हम उसके बाप के घर में घुस गए। खैर, घुस गए हैं तो काम पूरा करेंगे, चाहे वो उसके बाप की जगह क्यों ना हो। तुम उस जगह पे नजर रखना, अगर कोई भी आए तो फौरन खबर कर लो, ठीक है ना? ठीक है अकमल। चलो ठीक है, बहुत खूब। खुशामदीद बासित। अहमद अंकल घर पर हैं? आने वाले हैं। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। खुशामदीद बासित। क्या बात कर सकता हूँ आपसे? जरूर, चलो अंदर चलते हैं। करीम नहीं है क्या? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ लाया हूँ मैं। ये क्या है? आपने ऐसा आदमी को पब्लिश करवाया जिसे आप जानते तक नहीं। शायद आपको इस बारे में पता भी नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। कुछ कहना चाहेंगे? हमें वापस जाना चाहिए। नहीं नहीं, तुम उनकी फिक्र मत करो। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझती हैं, उनको अकेला छोड़ना ही बेहतर होगा। बैठ जाओ। जरूरत नहीं। बैठ जा बासित। तुमने मुझे आखिरी बार कब ऑफिस जाते देखा था? इस होल्डिंग में छोटी बड़ी 16 या 17 कंपनियां हैं। कुछ के तो नाम तक मुझे नहीं मालूम। 4000 मुलाजमीन हैं। हाँ, अगर तुम अपनी आंटी से पूछो तो वो सबका नाम एक एक करके गिनवा देगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम। यह आदमी सयार ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करता था। मैंने अपने आदमियों से कहा कि पता लगाओ, मालूम करो कि ये कौन है, क्या करता है। तब मुझे मालूम हुआ। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? अभी कुछ भी वाजे नहीं था। मुझे नहीं मालूम कि इसने नालान से क्या बात की, या तुम्हारे चचा को यह आदमी आखिर कैसे जानता था। मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि कुछ वाजे नहीं हुआ था। फिर आगे क्या हुआ? मैं मजीद मालूमात हासिल कर ही रहा था कि सनम से इसकी मौत की खबर मिली। एक अलग ही कहानी सुनने को मिली। इसके साथ काम करने वाली औरत ने ऐसा किया। मेरा ख्याल है वो तुम्हारी किसी दोस्त की माँ है। करीम ने यही बताया मुझे। करीम ने क्या कहा था? शायद वो ज़ैनब की माँ है। ऐमन नाम है उसका शायद। वो आदमी? मुझे नहीं मालूम।